नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, हाल फिलहाल चूंकि आपके क्षेत्र में कुछ वैसा हो नहीं रहा था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता और गलत सलत जानकारी देकर ये कोशिश रहती है हमारी कि इस प्लेटफॉर्म से कोई गलत जानकारी ना जाए ताकि शिक्षक गुमराह ना हो, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा से रहा है शिक्षकों के सम्मान में अंगवानी मैदान में। तो हमेशा जब भी कोई इस तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति चैनल वाले जब यूट्यूब वाले और लोग बना देते हैं अपने व्यूज और सब्सक्राइब के चक्कर में, तब हम आते हैं। तो फिलहाल हम अभी ओपीएस पे थे, ओपीएस वाला भी मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपके लिए भी आवाज थी। लेकिन अभी जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक मसला था जिसको चैनलों ने खूब व्यूज सब्सक्राइब पाने के लिए इतना बड़ा बनाकर दिखा दिया, वो मसला था कि क्या अब जो है बीपीएससी के शिक्षक के अंदर नियोजित शिक्षक काम करेंगे। इसको लेकर कुछ चैनल ने, कुछ यूट्यूब वालों ने इतना बड़ा बना दिया जैसे लगा कि जो है ना एक बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई कि अब जो है शिक्षक आपस में ही लड़ेंगे, भाई हम बीपीएससी के अंदर काम नहीं करेंगे तो हम नियोजित हैं, हम तब। लेकिन इस फैसले का जो भी रहा हो, देखिए हम ये नहीं कहते ये फैसला क्यों जारी हुआ, इस फैसले हम जो शुरू से पहले भी वीडियो में कहे हैं कि आप शिक्षकों को एक चीज बात के, बहुत विकट परिस्थिति आपके लिए, आपका अपना कोई नहीं है, हर कोई आपका परसेप्शन खराब करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने में ये कि हम बीपीएससी, हम नियोजित, हम विशिष्ट हैं, इन सब से ऊपर उठकर आपको अपनी एकता बनाई रखनी चाहिए। इस पर मैं सोच ही रहा था कि ऐसे में एक जो लेटर कह लीजिए या संदेश कह लीजिए, वो बांका के जो माध्यमिक जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष कुमार दीपक जी का, उनका एक मैसेज वायरल ग्रुपों में शेयर हो रहा था। मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि तो बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे समय लिया, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे इसी मसले पर। हमारे साथ शायद जुड़ गए जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार चंदन जी। और शिक्षक साथियों, जैसा कि मैंने भी जिनसे जुड़ने से पहले आपको परिचय दे दिया था इनका, लेकिन फिर एक बार करता हूँ, जिला माध्यमिक शिक्षक संघ बांका के जिला अध्यक्ष है डॉक्टर आशीष दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, हम शिक्षकों के सम्मान में अंगवानी मैदान में, तो हम जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव होता है, कोई फालतू बातें, डिस्ट्रक्टिव बातें नहीं करते कि आपको कुछ से कुछ खबर बना दिए कि हमको उस अफसर ने ये कहा, हमको उस नेता ने ये कहा और आप परेशान होकर अपना बीपी और शुगर बढ़ाते रहिए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो अभी जो एक मसला था कि क्या शिक्षक, जो खबर फैलाई गई, चैनलों ने भी उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी कि क्या बीपीएससी शिक्षक के अंदर नियोजित शिक्षक काम करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जिस तरह से हम उसी तरह डॉक्टर आशीष जी का जो एक संदेश था वो हर ग्रुप में जो लोग शेयर कर रहे थे, हमने कहा ठीक है डॉक्टर आशीष जी से ही सुनते जी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, ये इस मसले पर क्या कहेंगे कि जो नया विवाद छिड़ गया था कि डॉक्टर नियोजित जो है बीपीएससी के अंदर काम करेंगे। देखिए, सरकार की मंशा हमेशा शिक्षकों के प्रति दुराभाव कर रहा है। वो चाहते हैं कि शिक्षक टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहे और शिक्षक में कभी भी एकता ना हो। जिस वजह से आज सरकार की जो मंशा रही है, संगठन को भी वो कमजोर करने का काम किए हैं। और हम तो कहते हैं इसके लिए हम शिक्षक जिम्मेदार हैं। अगर हमारा संगठन कमजोर हुआ है तो हमारा शिक्षक समुदाय, शिक्षक वर्ग ही इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसके वजह से आज सरकार द्वारा अनाप शनाप कुछ से कुछ थोपी जा रही है और पालन कराया जा रहा है। पहले विद्यालय 10 से 4 चलता था, अब 9 से 4:30। बीच बीच में और भी कई सारी बातें लाद दी गई थी। इसके वजह हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। और अभी जो नया नया 22-26 पत्रांक निकला है मुख्य सचिव बैद्यनाथ यादव के द्वारा, उन्होंने तो और विद्यालय में सबको तोड़ने का काम कर दिया है। अब जो नए विद्यालय अध्यापक सब ज्वाइन किए हैं, नए अध्यापक सब, उनमें भी फूट हो गई है। हम सीनियर की हम सीनियर, हम बरिया के हम बरिया, टीआरई 1 बरिया की टीआरई 2 बरिया। नियोजित कन्वर्टेड होके आए हैं बीपीएससी में, वो अलग राग अलाप रहे हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि हम तो 1 सप्ताह के बाद ज्वाइन किए हैं।
जो नए लोग हैं फ्रेशर, वो पहले ज्वाइन किए हैं, हम 1 सप्ताह बाद ज्वाइन किए हैं, उसमें उनमें भी असमंजस की स्थिति है कि हम 10 साल 12 साल 14 साल नौकरी करके और जो नए नए हैं उनसे हम जूनियर हो गए। तो इस तरह से विद्यालय का माहौल इतना कड़वा हो गया है कि एक दूसरे के प्रति मतलब ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर नहीं चूक रहे हैं लोग। तो हमने ये महसूस किया, इसलिए आज हम व्हाट्सएप पर ये एक मैसेज छोड़े शिक्षकों के लिए कि देखिए भाई, हम लोग हैं आखिर शिक्षक, और शिक्षकों को तोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है और तोड़ रही है, और हम लोग टूट रहे हैं। हम लोग एकजुट रहिए। इसमें हम संदेश में हम ये भी लिखे हैं नवनियुक्त शिक्षक के लिए कि भाई आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी। बिल्कुल, ये संदेश जो आपने लिखा ना, ये संदेश काफी पॉजिटिव आज के माहौल में, जिस तरह से शिक्षकों में आपस में फूट डालने के एक तरह के जो जिसने भी लेटर जारी किया और उसकी मंशा जो भी रहो, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं कि उससे शिक्षकों का फायदा नहीं होने वाला अगर हम बीपीएससी और नियोजित में अपने आप को बांट कर रखें। और आज तक यही इस तरह से बांट कर ही जो है शिक्षकों को जो भी आप कह रहे हैं प्रताड़ना दिया गया या सताया गया, वो सिर्फ ये था कि शिक्षकों को बांटा गया। और उसमें कोई कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करता है तो भगवान उसको मिला भी देता है। तो शिक्षक साथियों, आप यकीन मानिए, आप डॉक्टर आशीष जी से भी पूछ सकते हैं, आज ही और अभी से कुछ घंटे पहले हमारी और डॉक्टर आशीष जी की बात हुई, तो वो एक अच्छी चीज थी। तो भगवान की तरफ से भी सोचिए कि कोशिश होगी कि दोनों को मिला दिया जाए। और जैसे हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि शिक्षकों के बारे में निगेटिव तो खैर कुछ भी नहीं, निगेटिव ना, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर नो, तो पॉजिटिव चीज मिला और हमने कोशिश की, डॉक्टर आशीष जी से संपर्क हो गया। तो आशीष जी, हम आपसे चाहेंगे जो आपने संदेश जो आपका फैल रहा है ग्रुपों में, वो आप यहाँ भी सुनावे ताकि ये और दूर तक और लोगों तक पहुंचे, जिससे कि शिक्षक एक रहे और अपनी एकता बनाए रखे, जिसके लिए शायद आप भी कोशिश। जी जी, हमने संदेश दिया है, उसको अक्षर से हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। शिक्षक बंधुओं, अभी विद्यालय में जहरीली हवा चल रही है और कुछ लोग अनावश्यक रूप से तिकड़मबाजी का काम कर रहे हैं। हमारे बीच से ही, हमारे शिक्षकों के बीच में ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो इसको हवा दे रहे हैं। फलतः शिक्षक समुदाय कई टुकड़ों में बट गया है। जैसे कोई कह रहा है कि हम नियोजित बीपीएससी हैं, कोई कह रहा है हम टीआरई 1 है, कोई कह रहा है हम टीआरई 2 हैं, और जो अभी नियोजित हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि उनके हाथ में अभी कुछ है नहीं। तो इस तरह से विद्यालय में गजब का एक माहौल बना हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। तो इसका कारण है वही पत्र जो एक जारी हुआ है 2226 2226। तो हमको लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं उसका गहन अध्ययन अभी नहीं कर सके हैं। उसमें एक लाइन जो नीचे लिखा हुआ है उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आजकल हो रहा है, 15 दिन 20 दिन महीने भर में वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं सब में प्रधानाध्यापक आ जाएंगे। उसके बाद जो अभी प्रभारी बनेंगे वो तो स्वतः हट जाएंगे। तो 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए आपस में जो लड़ रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा है कि आपको हटा दिया जाएगा, जो काफी पीड़ादायक साबित होगी। दूसरी ओर, जैसा कि हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि राजकीय और राजकीयकृत के लिए भी जल्द ही प्रधानाध्यापक की बहाली निकाल दी जाएगी। उसमें हो सकता है कुछ देर लगे, लेकिन आने वाली है, उसमें भी आ जाएगी। तो आप भाई पहले उसका तैयारी कीजिए ना। आप जो आपस में प्रभारी बनने के लिए लड़ रहे हैं, राजकीय और राजकीयकृत में प्रधानाध्यापक बनने के लिए आप अपना ध्यान उधर बटाइए कि हमको कैसे वो करना है, उसके लिए पढ़ाई पढ़िए, लड़िए मत, विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। तो इस तरह से हमने लिखा है कि ठीक है। और बांका के एक चिट्ठी का हम संदर्भ दिए हैं इसमें डीओ साहब का, कि वो एक विद्यालय में एक टीचर को जो टीआरई 2 में है उसको बढ़िया मानते हुए उनको
प्रभार सौंप दिए हैं और उन्होंने 1500 पत्र संख्या 1500 का हवाला दिया है, जबकि 1500 जो पत्र संख्या 1500 है वो नियोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की वरीयता के लिए, उसके निर्धारण के लिए वो जारी है। और उनका प्रयोग ये किए हैं किसमें, टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए, जो कि ये 22-26 है उसके अंतर्गत। अच्छा। उसका हमने कहा है और इसके संबंध में हम अपने संगठन से भी बात किए हैं, राज्य स्तर पर बात किए हैं। इस तरह की बातें यहाँ हो रही है तो ठीक है, पत्र को जो भी पत्र जारी हो जाती है उसको निरस्त होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है ये पत्र जरूर से जरूर निरस्त होगा। उसके बाद अभी क्या है कि जितने भी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक आए हैं वो प्रभारी पर दबाव बना रहे हैं कि हम सीनियर है, आप पदस्थापन विवरणी दीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी कोई पदस्थापन विवरणी शिक्षकों से नहीं मांगे हैं, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप बना के दीजिए और कोई चुपचाप जाके दे भी रहे हैं। ये प्रकार किसी तरह तिकड़म करके सब प्रभारी बनना चाह रहे हैं। तो इस संबंध में हम यही संदेश दिए हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो आप आए ही हैं, जो वरीय है, जो अनुभवी है उनसे सीखिए, फिर तो आपकी बारी आनी है। जी जी, तो देखिए ये एक मतलब देखिए शिक्षक साथियों, ये आपके ही बिरादरी के आपके ही शिक्षक, उनका संदेश है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मतलब किसी और की बात की बजाय आप कम से कम अपने बीच के लोगों की बात मानेंगे, और वो जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अपनी एकता आप अपने में बनाए रखें। और देखिए ये डर का कारोबार बहुत पुराना है इस देश में, लोगों को डरा कर जो धंधा करने का एक सिस्टम है वो बहुत पुराना है। तो आपको एक तरह से डराया जाता है, डरा कर बांटा जाता है कि नियोजित आपका हक खा लेगा, बीपीएससी आपका हक मार लेगा और आप आपस में लड़ते हैं। इसी तरह चैनल वाले अपना व्यू सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आप एक रहें। और जो जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि उसमें एक लाइन लिखा हुआ है नीचे, ये जो है जो एग्जाम हो गया, रिजल्ट कब आने वाले हैं डॉक्टर साहब? बस रिजल्ट आपको लगता है कि बस आने ही वाला है, जो 15-20 दिन लगे, महीना भर लगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, रिजल्ट आ ही जाएगा। बड़ी महीन सी बात, और उसमें ये लिखा हुआ भी है कि रिजल्ट आने ही वाला है। तो रिजल्ट आज कल कभी भी आ सकता है। तो ये व्यवस्था कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट अस्थायी व्यवस्था और यही जारी रहेगी। तो इस कुछ दिन के लिए भले जो भी मंशा रहे हो, जिस अफसर की जो भी मंशा रही हो, लेकिन उस के खतरे से जो आपको लग रहा है कि आगे खतरा होने वाला, आपकी एकता में ये दरार डाल सकता है, उससे आप सचेत होकर जो डॉक्टर आशीष जी कह रहे हैं उसको मानते हुए अपनी एकता बनाए रखिए और किसी को मौका न दें कि आपके इस आपसी फूट मतभेद का या जो दरार है उसका कोई फायदा ले जाए और आपकी लड़ाई कमजोर हो। तो ये जो कह रहे हैं कि कुछ जो लास्ट लाइन लिखा हो कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला और यह सब मसला खत्म हो जाएगा, यह अस्तित्व में ही नहीं रहेगा और बाद में आप दोनों एक ही तरह से काम करिएगा, कोई और हेडमास्टर सेलेक्ट होके आ जाएगा और आपको उसके नीचे काम करना होगा। लेकिन जो आप अभी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सीनियर की हम सीनियर, वो आप दोनों के दिल में कहीं ना कहीं टीस बनकर एक बनकर हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए अपना संबंध खराब ना करें, यही कहना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी 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 जी, बस तो आपसी समझ और सामंजस्य बनाए रखें और किसी मतलब बाहरी के बहकावे में नहीं आए जी, जिससे संबंध आपसी संबंध खराब हो। रहना इसी विद्यालय में, इसी समाज में रहना है, तो आपस में टूटे नहीं और एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को आदर करें। जी, तो शिक्षक साथियों ये थी हमारी खास बातचीत। हमने जैसा कहा था कि आपके लिए जब कभी भी कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी, जब भी कोई खतरा मंडराएगा तो हम ये आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। और चूंकि रोज रोज हम बुलेटिन तो कुछ है नहीं ऐसा जो अभी शिक्षकों के लिए बनाया जाए, कोई वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए, तो हम जो है सिर्फ व्यूज के लिए तो वीडियो नहीं बनाते। तो आज डॉक्टर आशीष जी थे, हम उम्मीद करते हैं आगे भी, और आपसे भी आग्रह करेंगे शिक्षक साथियों कि आपके पास भी कोई जानकारी हो, जो चैनल का ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करें, अपने वीडियो भेजें, किन हालात में आप पढ़ाते हैं, किन कठिन स्थितियों में आप सफर करके पढ़ाने जाते हैं। अभी भी देखिए एक शिक्षक अविनाश जी डूब गए थे गंगा, लेकिन
लेकिन अभी भी इस तरह की घटनाएं जो रुक नहीं रहे वो भी खबर में खूब आ रही हैं। तो शिक्षक साथियों, इसी तरह अगर आपके पास कोई जानकारी, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारा जानकारी का स्रोत है। हमारा कोई मंत्री जी से नहीं बात होता, कोई अफसर से बात नहीं होता, ना किसी नेता से बात होता है। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी चीजें बताएं, हम आपकी पॉजिटिव चीजें आप लोगों को, दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए बिहार के शिक्षक क्या करते हैं और उनके बारे में फैलाया कितना गलत जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी जुड़ने के लिए। हम फिर आगे किसी और मसले पर, शिक्षकों से जुड़े मसले पर आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपके लिए लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।